आज से ही हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी की टीम्स एक्टिव हो जाएगी। जगह जगह पे जो चेकिंग्स होती हैं वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के धारा 3 के तहत जिसमें जिला बदर की कार्रवाई की जाती है, उसमें अब तक कुल 74 मामले जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजे जाते। असामाजिक तत्व हैं जिनके रहने से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उनको जिला बदर कर दिया। सीवान जिले में कुल मतदाताओं की संख्या पूर्व में भी हमने आप लोगों को बताया है 25,46,041 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,24,036 है। महिला मतदाता की संख्या 12,21,900 कर सकते हैं। आम जनता से अनुरोध होगा कि किसी प्रकार की कोई बात या शिकायत हो तो वो सालों भर चालू होता है और आज से विशेष रूप से उसको हम लोग BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर में 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं और 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन बात करें सिवान लोकसभा की, तो सिवान लोकसभा में जो चुनाव होगा, जो मतदान की प्रक्रिया होगी, वो आपको बता दें कि 25 मई को होगा। लेकिन इसके लिए 5 मई से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 25 मई को यहाँ पे यानी 6ठे चरण में चुनाव होंगे और 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। इस बार टोटल 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया होनी है, जिसको लेकर आज सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई है और प्रेस वार्ता करके जानकारी दिया गया है चुनाव से रिलेटेड। साथ ही साथ जो डीजे मुकुल गुप्ता है, उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेके कई सारी टीम बनाई गई, कई सारे दल बनाए गए हैं और विशेष तौर पे आपको बता दें कि जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं चुनाव में या धन बल का और बाहुबल का प्रयोग करते हैं, उन पे सख्त निगाहें होगी पुलिस प्रशासन की। सुनिए जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी होने के नाते और एसपी साहब की तरफ से सभी प्रेस मीडिया बंधु का स्वागत है। आज की यह प्रेस ब्रीफिंग मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की प्रेस नोट संख्या ECI PN 23/2024 जो आज आप सभी लोगों ने मीडिया चैनल के माध्यम से सुनी और आप लोग को भी प्राप्त हुई, उसी के आलोक में की गई है। आज प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। 18 सिवान लोकसभा एवं 19 महाराजगंज आंशिक, 2 विधानसभा क्षेत्र 19 संसदीय महाराजगंज क्षेत्र में अपने जिले में पड़ते हैं के लिए 6ठा चरण में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। तिथिवार कार्यक्रम जो हम लोग को प्राप्त हुआ है वह यह है। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 29 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 6 मई है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा स्क्रूटनी की तिथि 7 मई 2024 है। विड्रॉवल की तिथि 9 मई 2024 है। मतदान की तिथि 18 सीवान लोकसभा और 19 महाराजगंज लोकसभा दोनों 25 मई 2024 है। मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी किए जाने की तिथि 6 जून 2024 है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सिवान नामित है और 19 महाराजगंज आंशिक और 19 संसदीय महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सारण छपरा नामित है। अपने जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अधिसूचित सहायक निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, जिसमें 18 सिवान के तहत 105 सिवान विधानसभा के लिए अपर समाहर्ता सिवान है, 106 जेरादेही के लिए DCLR सिवान सदर है, 107 दरौली के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान है, 108 रघुनाथपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर है, 109 दरौंदा के लिए उप विकास आयुक्त सिवान है, 110 बरहरिया के लिए जिला विभाजन पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों में सहयोग के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन को भी ARO के रूप में नामित किया गया है। 19 महाराजगंज आंशिक के लिए 111 गोरिया कोठी के लिए उक्त महार्ता भूमि सुधार उक्त महार्ता महाराजगंज है
और 112 महाराजगंज के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज। सीवान जिले में कुल मतदाताओं की संख्या पूर्व में भी हमने आप लोगों को बताया है 25,46,041 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,24,036 है, महिला मतदाता की संख्या 12,21,947 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 58 है। कुल सर्विस वोटर्स की संख्या 7,277 है, जिसमें पुरुष सेवा मतदाता 6,861 हैं और महिला सेवा मतदाता की संख्या 416 है। पूरे जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र मिला के मतदान केंद्रों की संख्या 2531 है, जिसमें 18 सीमांत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों की संख्या 1868 है और महाराजगंज के जो आंशिक सीमान में 2 विधानसभा क्षेत्र है उसमें मतदान केंद्रों की संख्या 663 है। यदि मतदाताओं की बात करें तो 18 सीमान लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,82,273 है, महिला मतदाताओं की संख्या 9,04,983 यानी कि कुल 18,87,311 है। 19 महाराजगंज के 2 विधानसभा क्षेत्र जो सीवान में पड़ते हैं उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,41,763 है और महिला की संख्या 3,16,964 कुल 6,58,727। जिला अंतर्गत कुल मतदान केंद्र भवनों की संख्या 1502 है, जिसमें 18 सीवान में 1078 और 19 महाराजगंज में 424 है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का संबोधन होता है, उसके बाद कुछ कार्य हम लोगों को आज के दिन से ही प्रारंभ कर दिए जाने हैं, जिसमें सबसे पहला काम हम लोग प्रेस ब्रीफिंग अपने प्रेस बंधुओं के साथ करते हैं। उसके बाद आज ही हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एमसीसी के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें उन लोगों को एमसीसी संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ आज ही एमसीसी लागू होने के साथ जितने भी पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग, उस पर जो भी बैनर पोस्टर जो एमसीसी के वायलेशंस में आते हैं उसको हटाने का हम लोग काम करते हैं। 24 घंटे के अंदर में हम लोग को सभी सरकारी भवनों से ये हटा लेना होता है, 48 घंटे के अंदर से सभी पब्लिक प्रॉपर्टी से हटा लेना होता है और 72 घंटे के अंदर में सभी प्राइवेट बिल्डिंग से भी यदि इस तरह का कोई वायलेशन का कोई होर्डिंग पोस्टर बैनर है तो उसको हटाने का निर्देश। आज से ही सिंगल विंडो का जो हमारा कोषांग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को भी आज से ही हम लोग फंक्शनल कर देंगे। इसके बाद सी विजिल जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रमुख ऐप है, जिसके माध्यम से यदि कहीं पे किसी प्रकार का एमसीसी वायलेशन हो रहा है तो कोई भी आम जनता या कोई भी व्यक्ति उसको उस पर अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और हम लोग की जिम्मेवारी है कि 40 मिनट के अंदर उसका निपटारण करें। तो सी विजिल भी आज से एक्टिवेट हो जाएगा। कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी 24/7 आज से प्रारंभ है। 1950 पे भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। आम जनता से अनुरोध होगा कि किसी प्रकार की कोई बात या शिकायत हो तो वो सालों भर चालू होता है और आज से विशेष रूप से उसको हम लोग करेंगे। आज से ही हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी की टीम से एक्टिव हो जाएगी। जगह जगह पे जो चेकिंग्स होती हैं वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग को भेजने होते हैं जो आज से हम लोग भेजना शुरू करेंगे। आप लोगों को पूर्व में ही बताया गया है कि टोटल फ्लाइंग स्क्वाड्स की संख्या यहाँ 32 है। एसएसटी हम लोगों ने 24 बनाया है और वीएसटी 24 है, वीबीटी 8 है और एक्साइज की टीम 10 है। इसके बाद जिले में इस बार कुल 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं जहां पे मतदान के ईवीएम्स को हम लोग डिस्पैच करेंगे, जिसमें 18 सीवान के लिए लोकसभा क्षेत्र के लिए वीएम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में 105 सीवान विधानसभा क्षेत्र और दरोगा प्रसाद राय इंटर कॉलेज में 106 जिला। महाराजगंज के आंशिक 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वामी कर्मदेव जमुना राम उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज को चिन्हित किया गया है। आज प्रेस नोट जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के साथ संपूर्ण जिले में 144 का भी आदेश निर्गत होगा थोड़ी देर में, जिसके तहत जो भी आदेश दिए जाएंगे आप लोगों के माध्यम से सभी आम जनता से और राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध होगा कि 144 के आदेश में निहित सभी आदेशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद हम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। हमारे
मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसा जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया है, आज से एमसीसी लागू है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अब चुनाव में जाने के लिए। इस तैयारियों के बारे में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं और कुछ और तैयारियां भी हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कुछ बातें मैं आम जनता से कहना चाहूँगा जो आपके माध्यम से आम जनता के बीच जाएगी। तो निरोधात्मक कार्रवाई जो 107 एवं 116 की जो कार्रवाई होती है, जिसमें शांति भंग ना करने का जो है बंद पत्र भरवाया जाता है लोगों से, उसमें 2024 से 10,003 व्यक्तियों पर प्रस्ताव हैं। 100 से बंद पत्र भरवाए गए हैं ताकि किसी तरह से शांति भंग उनके द्वारा नहीं की जाएगी। बिहार ये कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के धारा 3 के तहत जिसमें जिला बदर की कार्रवाई की जाती है, उसमें अब तक कुल 74 मामले जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजे जा चुके हैं और उन सभी पे सुनवाई त्वरित गति से चल रही है। बहुत जल्दी उसमें आदेश निर्गत हो जाएंगे और जो ऐसे व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व हैं, जिनके रहने से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उनको जिला बदर कर दिया जाएगा। CCA 12 की जो ज्यादा कड़ा प्रावधान, उसके लिए अभी तक हमने कोई प्रस्ताव समर्पित नहीं किए हैं, लेकिन 5 व्यक्ति हैं जिनको हमने चिन्हित किए हैं, क्लोज नहीं करेंगे। ऐसे 5 कारागार में संसीमित व्यक्ति हैं जिन पे हम लोग CCA 12 का प्रस्ताव भी भेजेंगे। इसके अलावा कुछ जो आंकड़े हमारी अवैध अग्नियास्त्रों की और कारतूसों की जब्ती से संबंधित है, तो 1 अक्टूबर 2023 से सीवान जिला अंतर्गत 104 अवैध जब्त हुए हैं, 154 खोखे कार्ट्रिजेस जब्त हुए हैं और बॉम्ब्स, जिसे कंट्री बॉम्ब्स बोलते हैं या आम भाषा में सुतली बम बोलते हैं, तो लगभग 10 जो है बरामद हुए हैं। आर्म्स लाइसेंस जो अनुज्ञप्ति प्राप्त, उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जिले अंतर्गत कुल 4,492 लाइसेंसी हथियार है, जिनमें से वेरिफिकेशन के 2 स्टेजेस पार कर चुके हैं और हम लोग का ये आंकड़ा 3,181 पे पहुंचा है। एक आखिरी मौका भी दिया गया है, जिन लोगों ने अपनी हथियारों को अभी तक वेरीफाई नहीं कराया है, उनको एक आखिरी मौके के रूप में 18 से 20 तक की डेट दी गई है। अब भी इस डेट में भी जो लोग वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं अपने हथियार के साथ, उनका बिल्कुल समरेरली उनका जो है हथियार जमा करा लिया जाएगा और अनुज्ञप्ति जो है वो उसको कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कुछ मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए भी एक हैंडआउट आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में, आप सभी ने निर्वाचन आयुक्त महोदय का संवाद सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसा उन्होंने कहा, मैं एक उस बात पे थोड़ा रिट्रेट करना चाहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव और एक तनाव रहित माहौल में ये भी आवश्यक है कि कोई ऐसी किसी पर पर्सनलाइज अटैक, किसी समुदाय विशेष पे, किसी जाति विशेष पे इस तरह के अटैक्स नहीं हो। तो इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके संबंध में एक सूची आप लोगों को भी उपलब्ध कराई गई होगी। मैं एक आध चीज़ें पढ़ सकता हूँ इसमें से, जैसे एक धारा 505 पब्लिक मिसचिफ, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, अगर इस तरह की कोई भाषा, कोई वाक्य प्रयोग में आता है जिसमें कि जातीय तनाव उत्पन्न करने की क्षमता है, वो इस धारा IPC की 505 धारा के तहत दंडनीय है। इसके अलावा 153A है, दूसरे भिन्न समुदायों में अगर कोई तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और इसी के साथ कुछ करीब 12 से 15 धाराएं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एवं इंडियन पीनल कोड की दी गई हैं। मूल बात इतनी है कि चुनाव को एक निष्पक्ष तरीके से तनाव रहित माहौल में पूर्ण कराना है और कोई भी ये नहीं समझे कि चुनाव के मौके में वो कुछ भी बोल करके और अराजकता फैला सकते हैं या विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और रहेगी। और मुझे इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अपेक्षा ही करूँगा कि बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कार्य संपन्न हो। धन्यवाद। दिया गया है, ठीक है, अभी दे दिए। अच्छा, मिल जाएगा। 74 प्रस्ताव से प्राप्त हुआ है, 9 में हम लोगों ने आदेश करके और डेली बेसिस पे हम लोग अब सोमवार को रिपोर्ट करेंगे और जो भी वैसे व्यक्ति जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, निश्चित रूप से उनको हम लोग पूरे चुनाव अवधि के लिए जिले से बाहर करेंगे।
इसके अलावा आप लोगों ने जैसे एसपी साहब ने बताया कि आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय को सुना है और मुख्य निर्वाचित अधिकारी बिहार के द्वारा भी लगातार हम लोग को इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो रहे हैं। मैं भी एसपी साहब की बात दोहराना चाहूँगा कि हम लोगों की प्रशासन की प्रमुख जिम्मेवारी है कि चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी अराजकता का, बिना किसी वायलेंस का और सबको समान मौका देते हुए कराएं। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारे सभी प्रशांत एक्टिव हो चुके हैं, हमारे सारे पदाधिकारी जिला स्तर से पंचायत स्तर तक के। इसके लिए ट्रेनिंग सबकी एक बार दी जा चुकी है अलग अलग कार्यों के लिए। और हम लोग निश्चित रूप से आपके माध्यम से सीमांत की सभी जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव होगा। धन्यवाद। एमसीसी लगने के बाद ये गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।